जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को कह देना चाहता हूं कि यदि आप अपनी पेंशन के बारे में महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देख लेना। और वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आपको लगता है कि आपको अच्छी जानकारी नहीं मिली है, आपको इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, बेशक आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। जबकि डिसलाइक करने के लिए कोई भी नहीं कहता अपनी वीडियो को, लेकिन आप कर सकते हैं अगर इस वीडियो में आपके मतलब की जानकारी ना मिली। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई, जानकारी भरी लग गई, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक भले ना करें लेकिन अन्य पेंशनर्स को शेयर जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि इससे कई पेंशनर्स का फायदा होने वाला है। आप देख रहे हैं कि OROP 2 चार्ट सही से देखना जाने, इनको मिला कम बेसिक रैंक, MACP और क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से। किस प्रकार से आपने चार्ट को देखना है, इन चीजों को दोस्तों मैं बड़ी बारीकी से आपको समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसके फीचर्स दिखा देता हूं कि आपको मैं इस वीडियो में चलाने क्या जा रहा हूं। पेंशन टेबल में सर्विस के अनुसार आपकी जगह, दूसरे में बताऊंगा दोस्तों MACP/ रैंक के अनुसार टेबल में जगह, और OROP टेबल देखने का सही तरीका। अब देखिए दोस्तों, यह मेरे दिमाग में क्यों आई है, आप ही के जो मुझे कमेंट्स आए थे, एक मेल आई थी जॉनसन मैथ्यू की, तो इन्होंने लिखा था कि जो है ये रिटायर्ड हुए हैं इंडियन नेवी से, ठीक है ना, 1998 में चीफ पेटी ऑफिसर इक्विवेलेंट टू नायब सूबेदार। अब जो है इन्होंने सर्विस की थी, बता रहे थे कि 15 साल 4 महीने इन्होंने सर्विस की और इनकी बेसिक पेंशन 22,578 है। और ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मुझे पेंशन कम मिल रही है मेरी सर्विस और मेरे रैंक के अकॉर्डिंग, इसलिए उन्होंने इसका क्लेरिफिकेशन मांगा है मुझसे कि क्या इन्हें सही पेंशन मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। अब देखिए दोस्तों, जहां तक सर्विस वाली बात है, इन्होंने बताया कि 15 साल 4 महीने की इनकी सर्विस है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं इस चीज को लागू करता हूं सभी पेंशनर्स के लिए, क्योंकि किसी ना किसी पेंशनर्स ने, किसी ने 15 साल की होगी, किसी ने 20-25, लेकिन कुछ महीने भी जरूर की होगी सर्विस, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूं कि आपको टेबल किस प्रकार से देखना है। और इसमें भी इनको नुकसान हुआ है, मैं बता देता हूं कि नुकसान किस प्रकार से हुआ है और अब इसको कैसे करके इन्होंने ठीक करना है। तो सर्विस के अनुसार टेबल में जगह सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, और मैंने एग्जांपल दिया है 15 साल को लेकर के, क्योंकि 15 साल का चल रहा था। लेकिन जो मैं आपको समझाऊंगा आप अपने सर्विस के अकॉर्डिंग उसी हिसाब से जो है लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से 15 साल 3 महीने या उससे फिर कम है, इस चीज को समझिए, आप अपनी सर्विस लगाइए। अगर आपकी 24 है तो आप अकॉर्डिंगली लीजिए, 25 है, जितनी भी है, तो मैं अभी 15 को लेकर के चल रहा हूं। अगर आपकी 15 साल से लेकर के 15 साल 3 महीने या फिर उससे कम सर्विस है, तो आपको जो है जो OROP का चार्ट है उसमें कहां पर देखना है अपनी क्वालिफाइंग सर्विस में, 15 साल वाले में। इसको मैं आपको टेबल के ऊपर भी दिखाऊंगा। अगर आपकी सर्विस जो है 15 साल 3 महीने से ऊपर, 3 मंथ प्लस से लेकर के 15 साल 9 महीने या उससे कम है, तो आपको 15.5 साल में देखना है वो वाली पेंशन जो रिवाइज हुई है, इस वाले क्वालिफाइंग सर्विस में आप उस दायरे में आते हैं। और अगर आपकी सर्विस जो है 15 साल 9 महीने प्लस, यानी कि 9 महीने से ऊपर की है, 15 साल 9 महीने से ऊपर, और 16 साल 3 महीने है उससे नीचे की है दोस्तों, तो आपको देखना है 16 साल वाले कॉलम में। अब देखिए मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं आपको। यदि नायब सूबेदार आपका रैंक है या उसके इक्विवेलेंट रैंक है, वाई ग्रुप में अगर आप आते हैं, 15.5 साल की आपकी सर्विस है, और सर्विस किस हिसाब से निकालनी मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। 15.5 साल की सर्विस है तो आपकी बेसिक जो पेंशन बनती है वो 22,900 बनती है। जबकि जो अभी जिन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने बताया कि उनकी सर्विस क्या है, 15 साल 4 महीने है,
लेकिन उनकी फिक्स कितनी की गई है? 22,578 रुपए। जबकि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि 15 साल 3 महीने से ऊपर अगर उन्होंने सर्विस की है तो वो 15.5 साल वाले इस वाली क्वालिफाइंग सर्विस के इस टेबल में आएंगे और उनकी पेंशन कितनी बनेगी? 22,900 रुपए। लेकिन इनको क्या हो रहा है दोस्तों? नुकसान हो रहा है। देखिए 15 साल 4 महीने इन्होंने सर्विस की है लेकिन 22,578 मिल रही है, जबकि मिलनी कितनी चाहिए? 22,900 रुपए। इसलिए पहले तो आप इस गणित को समझ लीजिए, क्वालिफाइंग सर्विस को, कि आपने किस प्रकार से जो है कहां पर अपनी टेबल में देखना है। और रैंक की जहां तक बात करूं दोस्तों, उस पर भी मैं अब दूसरे पॉइंट पर चलने वाला हूं। आपको पता ही है कि प्रमोशन समय पर न मिलने के कारण जो है गवर्नमेंट यह पॉलिसी लेकर के आई थी पे कमीशन में कि उनको जो है उनकी सर्विस के अकॉर्डिंग जो है एसीपी और एमएसीपी दी जाए और उस रैंक की उनको जो है सैलरी दी जाए, उनको पेंशन दी जाए। अब पहले मैं बात करूंगा दोस्तों जो 2016 से पहले के रिटायरी हैं। क्यों? क्योंकि उस समय 6वां पे कमीशन चलता था 2016 से पहले और उनको ग्रेड पे मिलती थी रैंक के अकॉर्डिंग। अब 7th पे कमीशन में तो ग्रेड पे को मर्ज करके पे लेवल में वहां पर डाल दिया। तो उनके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि जो इनके पीपीओ हैं, इनकी जो पेंशन स्लिप है, उनमें किस प्रकार से लिखा हुआ आता है। आप देख रहे हैं, अगर सिपाही हैं, सबसेंट रैंक उनका सिपाही है, अगर उनको एसीपी 1 मिला है तो वो नायक ग्रेड में आते हैं, यानी कि नायक ग्रेड की वो सैलरी लेते हैं। एसीपी 2 अगर उनके पेंशन स्लिप या सैलरी स्लिप जिसमें भी लिखा हुआ पीपीओ में, तो हवलदार ग्रेड में आते हैं। एसीपी 3 तक तो दोस्तों सिपाही नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि जो है 24 साल के बाद ही जो है एसीपी 3 मिलेगा, सिपाही इतनी सर्विस करता नहीं है। तो नायक आप देख रहे हैं दोस्तों कि नायक अगर सबसेंट नायक हैं, उनका एसीपी 1 है तो उनको हवलदार ग्रेड की जो है सैलरी मिलेगी, उनको पेंशन मिलेगी। एसीपी 2 अगर जो है उनकी को मिला है तो नायब सूबेदार ग्रेड की मिलेगी। ठीक है, अब हवलदार का भी आप देख रहे हैं, हवलदार का एसीपी 1 है तो नायब सूबेदार ग्रेड, एसीपी 2 है तो सूबेदार ग्रेड, एसीपी 3 है तो सूबेदार मेजर ग्रेड। और ये हवलदार दोस्तों आप सोच रहे होंगे सूबेदार मेजर तक कैसे पहुंच जाएंगे? जो डायरेक्ट एंट्री हवलदार होते हैं तो अगर वो प्रमोशन नहीं लेते हैं तो एसीपी 1, 2, 3 जो है 24 साल तक अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो वो सूबेदार मेजर ग्रेड तक तो वैसे ही पहुंच जाते हैं। हालांकि ये प्रमोशन लेते रहते हैं तो अकॉर्डिंगली उनके एसीपी का जो एसीपी 1, 2 भी बदलता रहता है, तो ये जो बेसिकली पहुंच ही जाते हैं। लेकिन जो नायब सूबेदार हैं आप देख रहे हैं, जिनका एसीपी 1 है उनको सूबेदार ग्रेड, ठीक है, एसीपी 2 है उनको सूबेदार मेजर ग्रेड। तो सूबेदार मेजर से ऊपर दोस्तों कुछ नहीं मिलता है इस रैंक पर, ठीक है, JCOR के रैंक पर। और जो सूबेदार हैं दोस्तों उनको एसीपी 1 ज्यादा से ज्यादा मिल पाता है, सूबेदार मेजर तक वह पहुंच पाते हैं, सूबेदार मेजर ग्रेड तक। और सूबेदार मेजर तो दोस्तों जैसे मैंने बताया है कि अंतिम ग्रेड है, इसलिए सूबेदार मेजर को आगे नहीं मिल पाता। वो बात अलग है कि ऑनरी अगर मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, अन्यथा जो है एसीपी या एमएसीपी के रूप में इनको सैलरी या पेंशन का फायदा आगे नहीं मिल पाता है। अब मैं थोड़ा आपको आगे दिखाता हूं। देखिए 2016 से पहले के रिटायरी हैं, उस समय पे बैंड 1 में इनको रखा गया था। इनका जो है रैंक आप देख रहे हैं दोस्तों नायक एसीपी 1, यानी कि जो है इनको एसीपी 1 यानी कि हवलदार की इनको जो है सैलरी या पेंशन मिल रही है। इन्हीं का अगर आप जो है सैलरी स्लिप देखेंगे सर्विस के दौरान का, तो इनका सबसेंट रैंक देख रहे हैं आप नायक, रैंक है इनका एसीपी हवलदार, ठीक है, यानी कि एसीपी हवलदार का जो है इनको सैलरी मिल रही थी। और फर्स्ट एसीपी, सेकंड एसीपी इनको मिली है। थर्ड एसीपी अगर इनको मिलती दोस्तों तो इनको जो है नायब सूबेदार के बराबर मिलती सैलरी और पेंशन। अब बात करूंगा मैं पोस्ट 2016 जो 2016 के बाद के रिटायरी हैं। तो आपको पता है 2016 के बाद जो है ग्रेड पे सिस्टम बंद हो गया था, तो उसके बाद जो है पे लेवल में डाल दिया गया। तो पे लेवल आप देख रहे हैं जिनका L03 आएगा। अब मैं आपको आपके पीपीओ में के ऊपर भी दिखाऊंगा जो आपका स्पर्श का पीपीओ है कि कहां पर यह नजर आता है। अगर आपका L03 उसमें लिखा हुआ है तो चलो मैं पहले आपको दिखा ही देता हूं कि कहां पर लिखा है। यहां देखिए स्पर्श का पीपीओ है, ठीक है, इनका रैंक आप देख रहे हैं सिपाही रैंक है इनका, लेकिन पे लेवल है L05। अब L05 का मतलब जो है आप समझ रहे हैं बात को, L05 का मतलब हवलदार, यानी कि ओरिजिनल रैंक जो है इनका सिपाही है, लेकिन हवलदार का इनको जो है पेंशन मिल रहा है एमएसीपी के हिसाब से, ठीक है।
अब देखिए L03 जिनके लिखा हुआ है वो सिपाही की पेंशन ले रहे हैं, L04 जिनके लिखा है वो नायक की, L05 हवलदार का, L06 जिसका लिखा है वो नायब सूबेदार की, L07 जिनका लिखा हुआ है वो सूबेदार की, L08 जिनका लिखा है वो सूबेदार मेजर की, और L10 ऑनरी लेफ्टिनेंट, और L10 भी जिनके लिखा हुआ है ऑनरी कैप्टन का। तो आप इसी के अकॉर्डिंग जो है OROP के चार्ट में अपना देख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं इसमें एक और थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं कि सर्विस के अकॉर्डिंग देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे कि इन्होंने कहा था कि इनकी 15 साल 4 महीने सर्विस है, तो उस हिसाब से तो अगर देखा जाए दोस्तों इनकी 22,900 होनी चाहिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं AWL OSL, तो जिनके कारण जो है जितने समय वो अब्सेंट रहते हैं तो वह जो है इनकी सर्विस से घट जाता है। अभी सपोज जो है 1 महीना ये ड्यूटी पर नहीं थे, OSL हो गए, AWL हो गए, तो वो जो है घट जाएगा। फिर वो कहां पर आ जाएंगे, वो 15.5 में आने की बजाय 15 में आ जाएंगे। तो ऐसे भी किसी के साथ केसेज हो सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि किस प्रकार से आपको यह टेबल देखनी है। तो आप यहां पर दोस्तों टेबल तो देख ही रहे हैं, आपने पे लेवल के हिसाब से अपना देख लेना है। अगर L03 है तो आप सिपाही में देख लीजिए, ठीक है। अगर L04 आपका लिखा हुआ है दोस्तों तो आप जो है नायक में देख लीजिए। L05 अगर आपका लिखा हुआ है तो आप हवलदार में देख लीजिए। L06 अगर आपका लिखा हुआ है तो नायब सूबेदार में देखिए, और L07 यहां पर सूबेदार वाले में देखिए, L08 यहां पर सूबेदार मेजर में आप देखिए, ठीक है ना। और अकॉर्डिंगली मैंने आपको इनके बारे में भी बता दिया, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन पीछे मैंने बता चुका हूं। तो इसके अनुसार जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्विस में आपने कहां पर देखना है, ठीक है। तो जो भी आपकी सर्विस हो रही होगी, ठीक है, आपने 24 साल देखना है तो सीधा आपने देख लेना है कि L05 की आपको मिल रही है, किस ग्रुप में है, Y में है, X में है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको इतना लागू है, क्या इतना मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं तो ठीक है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि कम मिल रहा है तो आप इस पर्स में इसके लिए जो है ग्रेवांस डाल सकते हैं कि आपका जो है सर्विस इतना है, तो इस हिसाब से आपको जो है क्वालिफाइंग सर्विस इतने में रखा जाना चाहिए था और आपकी बेसिक पेंशन इतनी बननी चाहिए थी। तो दोस्तों इस पर्स की तरफ से आपको कुछ ना कुछ या तो इसमें सुधार होगा या फिर कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी भरी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।